सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर दुआ ज़हरा वालिदैन की 10 मिनट मुलाकात। वालिदा ने दावा किया कि दुआ घर जाना चाहती है, मां रोते रोते बेहोश हो गई। पुलिस ने लड़की को शेल्टर होम मुंतकिल किया। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स ये कि हमारे पास दुआ की बाजियाबी का केस था, जो पेश करना है ट्रायल कोर्ट में पेश करें। दुआ घर जाना चाहती है, वालिद का रोस्टम पर बयान। सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी, कहा कैसी बातें कर रहे हैं, बच्ची ने हमारे सामने हल्फिया बयान दिया है, आपकी बात पर यकीन नहीं, यहाँ से जाएं। मेहदी काज़मी ने विफाक से इंसाफ की अपील कर दी। दुआ ने गुज़िश्ता मुलाकात पर वालिदैन के साथ जाने से इनकार किया। इस बार वो राजी हो गई थी मगर जाने नहीं दिया गया। सूबाई वज़ीर शैला रज़ा की मीडिया से गुफ्तगू का, हमने दुआ से मुलाकात की, वो तन्हा नहीं जा सकती। मेडिकल रिपोर्ट पर एतराज़ उठा दिया। सेनेट कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी में गर्मा गर्मी। शहबाज गिल की बीवी एजाज असद की डिग्री पर चेयरमैन अफनान, शिबली फराज, फौजिया अरशद और हुमायूं मोहम्मद की तकरार। एक दूसरे पर पैसे लेकर सेनेटर बनने का इल्ज़ाम। चेयरमैन अफनान ने कहा कि एजा ने डिग्री मुकम्मल की, ना रिपोर्ट जमा करवाई, इससे यूनिवर्सिटी का पैसा ज़ाया हुआ। आप बेटी भाई की करप्शन छुपा रहे हैं, 4 साल करप्शन करते रहे। शिबली फराज ने कहा कि आप नवाज शरीफ को बचाना चाह रहे हैं, सियासी चेयरमैन करार दे दिया। वज़ीर आज़म की सरमाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत। बरामदी सनतों के खाम माल पर तमाम टैक्स खत्म करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासत, सयाहत, फार्मा, IT, ई-कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत पर टास्क फोर्स बनाई जा रही है। अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शुरा ने हुकूमती पॉलिसी को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में आटा फरामी पर नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। लिखा कि शहबाज शरीफ ने चंद दिन में वादा पूरा कर दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि एबटाबाद और पेशावर में 40 रुपये किलो आटा हो गया। 50,000 से ज़ायद थैले फरोख्त किए। सिलसिला पूरे सूबे में फैलाया जाए। 100 मोबाइल स्टोर्स काम कर रहे हैं। पंजाब में महंगाई को लगाम डालने के लिए इक़दाम। वज़ीर आला ने प्राइस डैशबोर्ड का इफ्तिताह कर दिया। कीमतों पर नजर रखी जाएगी। हमजा शहबाज ने 3 दिन में टोल फ्री नंबर लॉन्च करने की हिदायत कर दी। अफसरान और जिम्मेदारान से कहा, प्राइस कंट्रोल के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर दौरे करें। कमरों में बैठकर ज़मीनी हक़ाइक़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। चीनी एक्सपोर्ट न करने के लिए विफाक को खत लिखेंगे। बजट आ रहा है मगर दूध की नहरें नहीं बहेंगी। शाजिया मरी ने खबरदार कर दिया। कहा, मुल्क मुश्किल माशी हालात से गुजर रहा है, कीमत बढ़ेगी तो गरीब का ख्याल भी रखा जाएगा। साबिक हुक्मरान जितनी गालियां दें मगर अपनी नाकामी नहीं छुपा सकते। फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब का PTV फिल्म लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब। फिल्म को सनत का दर्जा न देने पर अफसोस का इज़हार। का बजट पॉलिसी रखी गई मगर काम न हो सका। पाक फ्लिक्स लॉन्च कर रहे हैं, इस पर PTV का तमाम मवाद होगा। मईशत की बेहतरी के लिए ब्लू इकोनॉमी पर काम करने की ज़रूरत है। गवादर के 2000 मछेरों को मोटर्स फराहम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर फैसल सब्जवारी का खिताब। कहा, MQM और PP ने मुआहदा किया है, सिंध में बाइख्तियार हुकूमत आएगी। किसी वजारत का नहीं सोच रहे, बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए अवाम की खिदमत मकसद है। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए आईन और कानून मौजूद है। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। कहा, पख्तूनख्वा को 2% कम पानी मिल रहा है। डेमो की तामीर तेजी से मुकम्मल की जाएगी। फैसल करीम ने कहा कि बिलियन ट्री सुनामी की करप्शन छुपाने के लिए पख्तूनख्वा हुकूमत ने आग लगवाई। दहशतगर्दी PTI को विरसे में मिली है। इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान से मज़ीद 30 सिक्योरिटी एहलकार मांग लिए। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की फराहम करदा सिक्योरिटी पर एतमाद का इजहार। PTI चेयरमैन की चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को फूल प्रूफ सिक्योरिटी के अहकाम।
साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे, कहा फैसला कानून और हक़ाइक़ के मुनाफी है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने इलेक्शन में ज्यादा वोट लिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बदनीयती से 7 वोट मुस्तरद किए। वालिदैन के दावे को गलत करार दे दिया। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार की सरबराही में बेंच के रूबरू दुआ ज़हरा की बाजियाबी से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत, मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। अदालत ने वालिद से मुकालमे में कहा कि आपकी दरख्वास्त खत्म हो चुकी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल चलाना चाहते हैं मगर वो केस भी खत्म हो चुका, बच्ची बयान दे चुकी है। एडवोकेट जनरल सिंध ने मौक़िफ़ दिया कि जुम्मे को दुआ और ज़हीर को लाहौर ले जाना है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि केस यहीं चलना चाहिए। दुआ के वालिद मेहदी अली काज़मी ने कहा कि मेरी बच्ची 14 साल की ही है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम कब कह रहे हैं कि उम्र कितनी है, हमारे पास लड़की का बयान आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। लड़की बालिग हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक लड़की आपके हवाले नहीं कर सकते। हम जज साहब के पास गए, हमने जाके रिक्वेस्ट की कि जज साहब बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है कि वो अपने घर जाना चाह रही है। जज साहब ने स्टेटमेंट नहीं ली। उन्होंने कहा एक बार स्टेटमेंट दे दी है, बार बार स्टेटमेंट नहीं होती। पुलिस वाली जो बैठी हैं वो पहले दिन से धक्के देती हैं, उसको इशारा करती हैं। अभी भी आज उन्होंने इशारा किया, मैंने कहा आप इधर मत देखो, और वो जो वाइट कपड़े वाला है उससे मीटिंग फौरन खत्म की और लेके भाग गया वो। वालदा ने कहा कि मैं बच्ची से मिलना चाहती हूँ। दुआ ज़हरा ने वालिदैन से मिलने से इनकार कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बेटा अपने वालिदैन से मुलाकात कर लो। अदालत ने 10 मिनट के लिए चैम्बर में वालिदैन से मिलने की इजाजत दे दी। सूबाई वजीर शहला रजा ने बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट पर एतराज उठा दिया। बच्ची का जो मेडिकल आया है उसमें हमने कुछ एतराज़ात लगाए हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट इस केस को लड़ रहा है। ये एज सर्टिफिकेट था जिसको इशू किया गया है जूनियर मोस्ट WMLO डॉक्टर लारेब गुल की तरफ से। इसमें बोर्ड जो है वो नहीं बनाया गया पुलिस सर्जन कराची की तरफ से। बच्ची के वालिद ने दावा किया कि दुआ ने खुद मुलाकात में कहा है कि हमारे साथ जाना चाहती है। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि हमें आपकी बात पर यकीन नहीं। अदालत में बच्ची ने जो हल्फिया बयान दिया उसकी अहमियत है। अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया। केस का फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान है। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा और वालिदैन की मुलाकात हो गई। अदालत ने 10 मिनट वक्त दिया था। मुलाकात में लड़की ने कोई बात नहीं की। वालिदा ने गले लगाया तो भी कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया गया। देखने से गुरेज करती रही। अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा और वालिदैन की मुलाकात हुई है। और वालिदैन का कहना था कि हमारे साथ चलो, इज्जत से तुम्हारी शादी करेंगे, चंद माह में शादी करवा देंगे, मान जाओ। वालिदा ने गुफ्तगू की। दुआ ज़हरा ने खाना की किसी बात का जवाब ही नहीं दिया। दुआ ज़हरा ने वालिदैन और खाना की तरफ देखने से गुरेज किया। दुआ ज़हरा और वालिदैन की 10 मिनट के लिए मुलाकात करवाई गई। अंदरूनी कहानी क्या थी सामने आ गई। मुलाकात के दौरान दुआ ज़हरा ने कोई बात न की। दुआ ज़हरा ने वालिदैन और खाला की तरफ देखने से भी गुरेज किया। दुआ ज़हरा ने खाना की किसी बात का जवाब नहीं दिया। हमारे साथ चलो, इज्जत से तुम्हारी शादी करवा देंगे, वालिद का कहना था। वालिदा ने कहा मान जाओ, चंद माह में शादी करवा दी जाएगी। अपडेट है, सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा और वालिदैन की मुलाकात हो गई। अदालत ने 10 मिनट का वक्त दिया था। मुलाकात में लड़की ने कोई बात नहीं की। जफ़र सोमरो ने ज्वाइन किया। जफ़र, ये अंदर की कहानी भी सामने आई है। वालिदैन बाहर आके कोई और ही मौक़िफ़ दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये दुआ ज़हरा आज अदालत में पेश हुई थी और अदालत की हुक्म के बाद जो है दुआ ज़हरा उसके वालिद और वालिदैन को अदालत में जो है जस्टिस जुनैद गफ्फार की चैम्बर में मुलाकात कराई गई थी। जस्टिस जुनैद गफ्फार के जो चैम्बर में मुलाकात हुई उसके बाद उसके वालिदैन का ये मौक़िफ़ था कि दुआ ज़हरा जो है अब वो अपना बयान तब्दील कर रही है, वो राजी हो चुकी है हमें हमारे घर वापस चलने के लिए। तमाम ये अंदर की कहानी है जो हम अपने जो है आपको बता रहे हैं। ये अंदर की कहानी ये है कि हमें ज़राए से मालूम हुआ है कि जो मुलाकात 10 से 15 मिनट की हुई थी जस्टिस जुनैद गफ्फार के चैम्बर में, उस दौरान दुआ ज़हरा और उनके वालिदैन के दरमियान कोई भी जो है वो बात नहीं हुई थी। मुलाकात के दौरान दुआ ज़हरा ने अपने वालिद और जो उसकी खाला थी उसकी तरफ देखा तक नहीं था, जबकि खाना मुसलसल दुआ ज़हरा से बात करते रहे, मगर दुआ ज़हरा ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। ये ज़राए से पता चला है कि जो 10 से 12 मिनट तक तकरीबन जो मुलाकात चैम्बर में जारी रही उसमें उनके वालिदैन ने दुआ ज़हरा से बात करने की कोशिश की, मगर दुआ ज़हरा के जानिब से उनसे कोई भी बात नहीं की गई।
जफर सोमरो हमें अपडेट कर रहे थे। और सेनेट कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गर्मा गर्मी हो गई है। शहबाज गिल की जोजा ईजा असद की डिग्री पर चेयरमैन अफनान, शिबली फराज, फौजिया राशिद और हुमायूं मोहम्मद की तकरार होती रही। एक दूसरे पर पैसे लेकर सेनेटर बनने का इल्जाम लगाया जाता रहा। चेयरमैन अफनान ने कहा कि ईजा ने डिग्री मुकम्मल की, न रिपोर्ट जमा करवाई, इससे यूनिवर्सिटी का पैसा जाया हुआ। उनका कहना था कि आप पेटी भाई की करप्शन छुपा रहे हैं, 4 साल करप्शन करते रहे। शिबली फराज ने कहा कि आप नवाज शरीफ को बचाना चाह रहे हैं, सियासी चेयरमैन करार दे दिया। अपडेट सेनेट कमेटी के हवाले से आ रही है, जहां शहबाज गिल की बीवी ईजा असद की डिग्री पर तकरार हुई। आप पैसा लेकर सेनेटर बन गए। अफनान और शिबली फराज, फौजिया राशिद और हुमायूं ने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए।